अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनम उस्मान विला। और आपको वीडियो में शो हो रहा है मेरा ये कटिंग बोर्ड, जो कि मेरी ऑलमोस्ट हर वीडियो में आपको नज़र आता है। तो ये मैंने खुद बनाया था ऑलमोस्ट 1.5 ईयर अगो। तो ये मेरी नेबर को बहुत पसंद था, तो उन्होंने शुरू से मुझे बोला था कि मुझे भी ऐसा बना के दो। तो आज वो मेरे पास लेकर आई ये कटिंग बोर्ड। बहुत क्यूट सा स्मॉल सा था ये, और इसके ऊपर पेंट भी ऑलरेडी हुआ हुआ था लेकिन नीट नहीं था। साथ में उन्होंने ये स्पैचुला दिया कि इसको आप यूज़ करें, और ये कटिंग बोर्ड। बट मुझे ये कटिंग बोर्ड बहुत छोटा लग रहा था, मुझे चाहिए था कि इसको मैं किसी चीज़ के ऊपर पेस्ट करूं ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखे। तो ये मेरा एक कैनवस था जिसके ऊपर मैंने पेंटिंग की थी, बट ये मुझे अच्छी नहीं लगी थी करने के बाद। तो मैंने सोचा कि इस कैनवस को मैं इसकी बेस के तौर पे यूज़ करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि इसकी जो पेंटिंग हुई हुई है इसको ख़त्म करते हैं, तो इसके ऊपर कोई और कलर का पेंट करके इसको डिसअपेयर करते हैं ताकि ये हमारी बेस रेडी हो सके। फिर हम इसके ऊपर ये जो कटिंग बोर्ड है और ये जो स्पैचुला है इसको पेस्ट करेंगे। और साथ में उन्होंने मुझे एक ये बॉक्स दिया, ये आई थिंक किसी शू बॉक्स का लिड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेंट करना। और जो मेरा ये कैनवस था इसके ऊपर मैंने बहुत सारे कलर सोचने के बाद ब्लू डन किया। सबसे पहले तो आप ये नोटिस करें कि ये एक शू बॉक्स का लिड है कि जिसको अपनी क्रिएटिविटी से इतना खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है, और उसके ऊपर पिस्ते के छिलके को यूज़ करके कलर करके उसको डेकोर भी किया गया है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है कि अपने घर को डेकोर आप कितना चीप वे में कर सकते हैं। और सबसे पहले तो इन ये देखें, जैसे ये छिलके का छिलका उतर के गिरा है, तो हमें ये सारे छिलके रिमूव करने हैं क्योंकि हमें इसको रिक्रिएट करना है। तो हमें सबसे पहले इसकी पुरानी जो डेकोर हुई हुई है उसको हटाना है। तो ये सारे मैंने हटा दिए हैं। देखिए इन्होंने मेरे हाथ काफ़ी गंदे कर दिए हैं, पता नहीं ये किस किस्म का कलर था इसके ऊपर, मेरे हाथ काफ़ी गंदे हो गए। खैर ये अब रिमूव कर दिया हमने। अब इसको थोड़ा सा एक टिशू, मैंने लाइट सा वेट करके टिशू इसके ऊपर इसको क्लीन किया, और जो इसके पेंट छिलके की तरह उतर रहा था उसको मैंने रिमूव कर दिया। और इसके ऊपर मैंने बड़ा ही आसान सा हल सोचा कि इसके ऊपर हम प्लेन ब्लैक कलर को यूज़ करने का, और फिर मैंने वो डायरेक्ट इसके ऊपर पोर किया और इसको मैंने पेंट स्टार्ट कर दिया। चलें इस ब्लैक कलर को अब ड्राई होने देते हैं। और ब्लू कैनवस हमारा ड्राई हो चुका है। तब मेरे से गलती हुई कि मुझे पता था कि वो येलो वाले कैनवस पे कलर प्रॉपरली नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं बेध्यानी में उसको पहले पेस्ट कर दिया, और कैनवस को, सॉरी कैनवस कह रही हूँ, ये जो कटिंग बोर्ड है उसको पहले स्टिक कर दिया उसके साथ, कैनवस के साथ। और साथ ही स्पैचुला भी सोच रही थी कि ऐसे पेस्ट कर देती हूँ जैसे कि मेरा कटिंग बोर्ड रेडी हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले पेस्ट कर दिया, और फिर बाद में ख्याल आया कि इसके ऊपर तो कलर करना था। खैर मैंने फिर स्पैचुला को रेड कलर किया, और उसको रेड कलर ज़रा पॉप कर रहा था, ब्लू के साथ रेड बहुत प्यारा लग रहा था। कलर करने से पता नहीं कैसी जहनी रिलैक्सेशन आती है, आपकी इतनी फ्रस्ट्रेशन कम होती है, कितना भी टायर्ड हो आप बड़ा सुकून में आ जाते हैं। एक थेरेपी की तरह काम करता है ये पेंटिंग वाला काम जो है। तो मैंने स्पैचुला को स्टिक किया, तो फिर मैंने उस येलो वाले को येलो ही के साथ कवर करने की कोशिश की, मगर उसका जो टेक्सचर था उस पे येलो कलर अपना पकड़ ही नहीं रहा था, वो मतलब हाइड ही नहीं हो पा रहे थे उसके फ्लॉज जो थे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर नहीं येलो हो रहा तो फिर मैं इसके ऊपर रेड कलर करती हूँ तो ऑरेंज सा शेड आ जाए। रेड नहीं करूँगी, ऑरेंज शेड कर देती हूँ। उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। और ये जो मैंने पिक्चर्स पेस्ट किए हैं ये सिंपल बच्चों की स्कूल बुक्स की में से ये पिक्चर्स आराम से मिल जाती हैं। तो ये मैंने बाकी पिक्चर्स वहीं से काट ली जो इनके कैनवस के ऊपर हमने पेस्ट करनी थी। तो ये सारी मैंने कटिंग करके रख ली, ग्रीन कलर और रेड कलर, येलो कलर, जो जो उसमें वेजिटेबल्स मुझे मिली तो मैंने उनको कटिंग करके इसके ऊपर यूं करके पेस्ट कर दिया। अब इसमें राइटिंग बाकी है, तो वो मैं अभी सोच रही हूँ कि क्या राइटिंग करनी चाहिए। उनसे भी कुछ मशवरा लेती हूँ उनको क्या लिखवाना है, तो फिर हम इसके ऊपर राइटिंग करेंगे। और मुझे ये अपने वाले से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और मेरे बच्चे बिल्कुल विलिंग नहीं थे उनको देने के लिए।
अब आ जाते हैं उस बॉक्स के ऊपर। ये भी मेरी एक पेंटिंग है, पेंटिंग कह सकते हैं, क्राफ्टिंग कह सकते हैं, जो भी है। इसके ऊपर मैंने घर की बनी हुई बची हुई लेसेस और टेसल्स और ये जो पिस्ते के छिलके हैं और शीशे हैं, इनका यूज़ किया है और पेंट करके कैनवस को। तो उसके ऊपर मैंने ये सारी अपनी बची हुई लेसेस को कट करके लगाया था और बहुत प्यारा सा एक ये कैनवस रेडी हो गया और मेरी फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आया था। और ये मैंने अम्मी के रूम में लगाया हुआ है, क्योंकि अम्मी स्टिचिंग करती हैं, तो ये उसके थीम के अकॉर्डिंग सेट है। जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने मुझे शू बॉक्स का लिड दिया था। तो ये देखिए, ये मेरे घर की वॉल है। जो ये 2 पेंटिंग्स तो मैंने की हैं, लेकिन ये जो 2 ब्लैक और गोल्डन आपको दिख रहे हैं, ये मिठाई के डब्बों के ढक्कन हैं, जो कि मैंने अपनी पेंटिंग्स के साथ मैच करके एडजस्ट किए हैं। तो इतनी अच्छी सी वॉल का एक पैटर्न तैयार हो जाता है। तो इस तरह बड़ी आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैंने उनकी ये पीस इनका तैयार कर दिया अपनी लेस, और मिड में डैब डैब करके मैंने कलर्स यूज़ किए और होम स्वीट होम राइट कर दिया। उन्होंने बोला था कि होम स्वीट होम लिखना है, तो वो इसी तरह पूरा आ रहा था, तो फिर मैंने इस तरह राइट कर दिया। यूँ वॉल पे लगेगा ये, जैसे कि उनकी डिमांड थी कि ऐसे करना, तो मैंने कर दिया। इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ आपको आप ही के घर में पड़ी हुई चीज़ों को डेकोर करके आप हैंग कर सकते हैं। आपको महंगी महंगी चीज़ें खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। ये उनका पूरा लुक है जो मैंने तैयार किया है। माई किचन माई रूल्स, नो मैस इन माई किचन, ये उन्होंने बोला था लिखने के लिए, तो मैंने लिख दिया। तो बहुत प्यारा लग रहा था। बच्चों को बहुत पसंद आया। मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि ये उनको आप दें। और ये मेरा वाला कटिंग बोर्ड जो मैंने, जहाँ मैं हैंग करती हूँ, और ये उनके जो सामान है, अब हम उनको उनके घर देने जा रहे हैं। तो नैना को बहुत ज़्यादा शौक था कि हम जाएं, हम खुद देकर आएँ, उनको नहीं आना। फिर हम जा रहे हैं उनके घर, उनको ये उनका सामान देने के लिए। तो ये लें जी, उनके किचन में हमने इनका सामान रख दिया है। वो अब हैंग करने वाले हैं। उन्होंने इस वॉल पे इसको ऐसे हैंग किया है, लेकिन ये वीडियो उस वक्त थोड़ी ब्लर बनी थी। फिर मैं कुछ दिन के बाद जाके वीडियो शूट करके आई, तो उन्होंने कुछ यूँ किया हुआ था, ये सामान यूँ लगाया था। तो वो बॉक्स यहाँ पे नहीं था, लेकिन ये कैनवस यहीं पे था। और इस एम के साथ इन्होंने पता नहीं क्या किया है, आई डोंट नो। तो खैर, जो भी है, अच्छा लग रहा था। किचन के वॉल के ऊपर इस तरह लगा हुआ, और ये इनकी किचन की वॉल है जो इसमें कबर्ड और साथ इनकी फ्रिज वगैरह पड़ी है। तो आए मैं आपको थोड़ा सा बाहर से दिखाती हूँ। सुबह का टाइम है ना, तो सुबह के टाइम में आपको अपनी बिल्डिंग के बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। ये बिल्डिंग के बाहर देखें, वो पार्क है सामने। तो ये हमारा बड़ा खूबसूरत सा व्यू है। उनका घर चूंकि फ्रंट पे है, तो फ्रंट का व्यू बहुत अच्छा है। हमारा घर बैक पे है, तो हमारा बैक का आप अक्सर मेरी वीडियोस में देखते हैं कि मैं बैक का व्यू ऐड करती हूँ। ये बास्केट इन्होंने खुद ही रेडी करके अपने घर में हैंग की हुई है। तो चलें फिर अब हम अपने घर वापस चलते हैं। जब मैं घर से बाहर आ रही थी, तो मैंने देखा कि वो जो बॉक्स मैंने रेडी किया था, वो उन्होंने पहले वहाँ पे प्लेस किया था। अभी उन्होंने घर की मेन एंट्रेंस पे किया हुआ है। ये मेन एंट्रेंस है और ये बिल्कुल एंट्री पे है। तो अब हम घर चलते हैं। पहले इनकी लाइट तो ऑफ कर दें। लाइट ऑफ की, इनके घर से निकलते हैं। वो सामने वाला घर हमारा है, और अब हम अपने घर में एंटर होके आपको बताते हैं कि हमारे घर की एंट्री पे क्या है। ये घर है, और मैं इसको लॉक खोलती हूँ। तो वो जो मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी घर की मेन एंट्रेंस पे यूं अपनी 2 पेंटिंग्स के साथ 2 मिठाई के डब्बों को एडजस्ट किया है, उनके ढक्कन को। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। कोई भी जज नहीं कर सकता कि ये आपने मिठाई के डब्बे प्लेस किए। तो इसलिए महंगी महंगी चीज़ें मत खरीदें। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया हो, तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और आपकी, और अगर ऐसी मोर वीडियोज़ चाहिए तो बताइएगा।